इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक ही पल में दुखों को कैसे दूर करें। अगर आप इस कहानी को पूरा देख लेते हैं तो आप अभी से अपने जीवन में से खुश रहने लगेंगे। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और 2 दिन अकेले बिताने के बाद आश्रय लिया। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे जानने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। उस आदमी ने कहा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूँ। जीवन में कोई खुशी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, पहले तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। आपके दुख और चिंता का कारण क्या है? उसने बताया कि मेरे दुख का कारण मुझे खुद ही नहीं पता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारा दुख है। आपको पता होना चाहिए कि आपके दुख का कारण क्या है। उस आदमी ने कहा, आप मन को पढ़ना जानते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारी गलती है। आप सोचते हैं कि कोई और आपको आपके दुख से मुक्ति दिला देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये केवल आप ही हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे कोई उलझन नहीं है। जिस दिन आपके अंदर का भ्रम खत्म हो जाएगा, आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, फूल किसने नहीं देखे? बुद्ध ने कहा, फूल सुबह खिलता है और शाम को खत्म हो जाता है। अगर फूल को पता होता कि शाम को सब खत्म हो जाएगा तो फूल अपने आप नहीं खिलता। इसी तरह यदि आप हमेशा दुख के बारे में सोचते हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे। आपके जीवन में अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। जब तक आप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, आपको जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वह करना होगा, तभी तुम जीवन में खुश रहोगे। ये सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या मेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक साथ संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई आपके पास आकर कहे कि आप अगले 10 मिनट में मर जाएंगे, आपको उस जैसी कोई और समस्या याद नहीं रहेगी, क्योंकि उस क्षण आप केवल जीवन के बारे में ही सोचेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि समस्याओं के बारे में सोचने से क्या फायदा, मैं 10 मिनट बाद निकल जाऊंगा। हम कभी यह नहीं सोचते कि यह जीवन उड़ रहा है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में सुख और दुख स्थायी नहीं है। इस सुख और दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। वह व्यक्ति ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा, तो क्या मुझे हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ? क्या इससे समस्याएं हल हो जाएंगी? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। जरा सोचो कि इस दुनिया में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं यहाँ रहूंगा, मैं खुशी से रहूंगा। बहुत ध्यान से सोचो। आपके पास अभी भी कई चीजें हैं जो आपको खुश और आनंदित करती हैं। उनके साथ रहो, मन ठीक करो और देखो, आपके मन में कोई भ्रम नहीं है। जीवन के सभी दुख और पीड़ाएं इच्छा के कारण ही उत्पन्न होती हैं। मन पर नियंत्रण रखें। यदि आप मन को एक बच्चे की तरह सरल बना सकें, तो आपको खुशी मिलेगी। सभी दुखों का कारण हम स्वयं हैं और मन स्वयं को नियंत्रित करता है। अतः यदि आप मन को वश में कर लेंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। दुख का ऐसे बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी नौकरी का तैयारी करते हैं, अगर उसमें फेल हो जाते हैं या अपने लाइफ में हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, हम अपने मेहनत को लेकर, अपने लाइफ को लेकर बार बार सोचते हैं, जिससे हमें दुख होता है। क्या हमें उससे सोचने से नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा।
इसलिए हमें बीते हुए बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।